नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। कविता अम्बेडकर चैनल में आप लोग का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ऐसी कहानी लेकर आई हूँ, ऐसी कहानी से रूबरू कराने जा रही हूँ जो आप लोग वो इंसान के जानते हैं, इतना बड़ा कष्ट करते हुए भी अपने शिक्षा के लिए दर दर भटकते हुए भी आप लोग का अशिक्षित बनाने का काम किए। जो हमारे बाबा साहब, उनका बचपन की घटना। जब बाबा साहब का उम्र 5 साल के था, तब बाबा साहब के पिताजी सूबेदार रामजी सत्यपाल जी ने बाबा साहब के दाखिला के बारे में सोचे और बोले कि भीमा का पढ़ने का उम्र हो गया है, अब इसे या स्कूल में दाखिला करा देते हैं। उनके पिताजी बाबा साहब को लेकर स्कूल में जाते हैं और दाखिला कराने के लिए जब प्रिंसिपल के ऑफिस में जाते हैं, प्रिंसिपल देखकर खुश हो जाता है और कहता है, इतना सुंदर बच्चा, गोल मटोल बच्चा, और खुश होकर पूछता है, बोलो क्या काम है। बाबा साहब के पिताजी सूबेदार सत्यपाल जी ने कहते हैं कि मैं अपने बच्चे को दाखिला कराने आया हूँ। तब प्रिंसिपल खुश होकर फॉर्म को निकालता है और बाबा साहब को दाखिला करने लगता है। उनका नाम, उनके पिता को नाम लिखते हैं और उसके बाद जब जाति की बारी आती है, जब जाति पूछता है, तो उनके पिताजी बताते हैं कि हम महार जाति से आते हैं। इतना ही सुनकर प्रिंसिपल गुस्से से उठता है और बोलता है कि तुम्हारा दाखिला स्कूल में नहीं हो सकता, क्योंकि तुम नीची जात से हो। जो हम लोग कहते हैं, आप लोग कहते हैं कि शिक्षा जन्मसिद्ध अधिकार है, आज हमारे बाबा साहब का देन है। बाबा साहब को एडमिशन नहीं करता है और वहाँ से बाबा साहब को लेकर उनके पिताजी चले जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, बाबा साहब को स्कूल में एडमिशन नहीं दिया गया, उनके पानी पीने का अधिकार नहीं दिया गया। जब स्कूल में किसी तरह उनका एडमिशन भी, दाखिला भी हो गया, तो लोग सब बच्चे से अलग हटकर खाना खाया करते थे। उनको पानी ऊपर से पिलाया जाता था। सोचिए, आज उन्हीं का बदौलत आपका बच्चा बड़े बड़े स्कूल में पढ़ता है और खुद आप लोग स्कूल में जाते हो और कहते हो कि अपने बच्चे को हम, अगर व्यवस्था स्कूल में नहीं रहेगा अच्छा, तो अपने बच्चे को एडमिशन नहीं कराएंगे और नहीं करवाते हैं। आपका बच्चा के अगर बिस्लरी का पानी नहीं मिलता, पंखा नहीं मिलता, तो आप स्कूल में एडमिशन नहीं कराते हैं। आज आपका बच्चा हर जाति के लोग के साथ बैठकर पढ़ता है और एक ही नल से सब पानी पीता है, तो आज हमारे बाबा साहब का देन है। इतना कष्ट सहते हुए भी बाबा साहब ने आपके लिए, आपके समाज के लिए, आज हमारा वही समाज बाबा साहब को जानता भी नहीं है, पहचानता भी नहीं है। आज पढ़ लिख लिया, बड़े बड़े मुकाम हासिल भी किया, लेकिन बाबा साहब का कोई नामो निशान नहीं है। अगर कोई आदमी छोटा से अगर बड़ा अमीर हो जाता है, तो उसका पेपर में नाम आउट करवाता है। लोग कहता है कि फन्ना आदमी तो ऐसे हो गया, एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन बाबा साहब का एक बार नाम तक नहीं लेता। मैं सच्ची बात बता दूं कि मेरे पास में ही ऐसे लोग हैं जो उनके परिवार में पूरा नौकरी करते हुए भी बाबा साहब का नामो निशान नहीं है। छत्तीसगढ़ी देवी देवताओं को फोटो रखे हुए हैं वो लोग, और बाबा साहब को तो नाम जानता भी नहीं है वो लोग। बताइए, ऐसा समाज में
ये लोग के जीने का कोई अधिकार नहीं है। जो हमारे बाबा साहब ने बराबरी का अधिकार, एक समानता के अधिकार देकर गए हैं और कह कर गए कि शिक्षा जन्म सिद्ध अधिकार है। आज उसी शिक्षा के बदौलत, उसी बाबा के कुर्बानियाँ के बदौलत आप लोग बड़े बड़े मुकाम पे पहुँचे हैं। और खुद को बाबा साहब का नाम लेने से डरता है लोग, जाति बताने से डरता है लोग, कि अगर मैं कहूँगा कि चमार है तो मुझे नीची नज़र से देखेगा। मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं बाबा साहब के बच्ची हूँ, बाबा साहब के बच्चे हैं और कट्टर अम्बेडकरवादी हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, बाबा साहब को कुर्बानियाँ को याद कीजिए और उनके सपनों को आप पूरा कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अपने समाज में इस मैसेज को दीजिए, जो नहीं जानते हैं उन्हें बताइए, बताने का काम कीजिए कि हमारे बाबा साहब थे जो आप लोग का अधिकार देकर गए हैं, बराबरी का, एक समानता का अधिकार देकर गए हैं। आज आप लोग बड़े बड़े आदमी के साथ कुर्सी पे बैठते हैं और बात करते हैं आंखें से आंखें मिलाकर। जो महापुरुष का देन है, हमारे बाबा साहब को देन। जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय। मैं इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।